हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के डी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के डी में भी देखेंगे ना, तो 14 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे, है ना। देखिएगा 14 नंबर तक के प्रश्न को हल हो गया था। आज 15 नंबर से सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, वहाँ से सभी वीडियोज आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो देखेंगे 15 को। 15 में बोला गया ना कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण है जो कि 41 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, आयत की लंबाई यहाँ पर 40 है। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर हल करते हैं 15 को। आयत तो बनाना है, आसान है। इस प्रकार से हम पहले आयत बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिए ए, बी, सी और डी। एक विकर्ण है ना, तो यहाँ पर विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण कितना था? 41 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और आधार कितना है? आधार था, अच्छा लंबाई था 40 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर एक समकोण नहीं बन गया। समकोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर सब आप ध्यान से देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स हमारा आधार है, ये वाला कर्ण है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 40 है, ये 41 है, ये नहीं पता है। ये फ्रेंड्स हमें तो पता है ना, ये ट्रिपलेट होता है। अगर ये 40 41 है ना, तो ये 9 होता है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, तब क्या करेंगे? आप निकालेंगे ना। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कल बताया था ना। तो यहाँ लिखते हैं लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 41 का वर्ग। आधार कितना है? तो 40 का वर्ग। 41 का वर्ग कीजिएगा तो 1681 आएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। इस 1681 में से 1600 घटाएंगे तो क्या बचेगा? अंडर रूट में 81। 81 निकालेंगे तो कितना होता है? 9 गुना 9। तो हम आपको वही ना बता रहे थे कि इसका मान आ जाएगा 9। तो पता चल गया ना कि कैसे कैसे मान निकाले हैं। हमसे आयत का परिमाप पूछा गया। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लिखिए आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई तो पहले से ही 40 दिया गया था और चौड़ाई हम 9 यहाँ पर निकाल लिया है ना, तो 9। तो 2 गुने 40 और 9 कितना होता है? 49। 49 दूनी 98 हो जाएगा ना। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, बिल्कुल हो जाएगा। तो 98 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? आयत का परिमाप। तो बस इतना ही करना है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 15 नंबर हल हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 पर। 16 नंबर में बोला गया ना कि 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ठीक है, तो सीढ़ी का एक सिरा मकान की चोटी पर लगाया गया है और उसका पैर मकान की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है ना। तो उसका मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर भी एक समकोण आपको बना लेना है इस प्रकार से। ये हमारा ना सीढ़ी हो गया। सीढ़ी कैसे लगाते हैं? तिरछा करके ना, कि खड़ा ऐसे तिरछा करके, तो ये सीढ़ी हो गया। इसी को कर्ण बोलते हैं। ये 26 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर समकोण हो जाएगा। ठीक है, ये ए लिख लीजिए, ये बी लिख लीजिए, ये सी लिख लीजिए। बी से सी जो जमीन पर लगा हुआ है ना, वो 10 मीटर दिया गया है, जो कि हमारा यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो कर्ण पता है, आधार पता है, क्या पता नहीं है? तो लंब नहीं पता है। ठीक है, तो फिर यही लंब हमें निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला पर बता दीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा 26 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा माइनस में 10 का स्क्वायर। अच्छा 25 का स्क्वायर से यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, 576 676 में हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन 26 का स्क्वायर देखिए 25 से ज़्यादा है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 600 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो हो जाएगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। 676 में से 100 हटाएंगे तो 576 आएगा। 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 24। हमसे फ्रेंड्स यही ए बी का लंबाई नहीं ना पता था, यही ना निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 मीटर में दिया गया सभी, तो मीटर में, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 24 मीटर। देखिए प्रश्न को। अब प्रश्न में बोला गया था तो मकान की ऊंचाई क्या है? तो मकान की ऊंचाई हो जाएगी 24 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा 16 नंबर तो कंप्लीट हो गया है। 17 को पढ़िए। बोला गया 40 मीटर ऊंचा ना एक मीनार है। ठीक है, मीनार से 58 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी है। अच्छा सीढ़ी इसी प्रकार से बनाएंगे, है ना। हमारा जो यहाँ पर कर्ण होता है उसी को सीढ़ी बोलते हैं। तो जमीन के एक तिर्यक रूप से खड़ी, हाँ बिल्कुल सही है। तो मीनार की जड़ से सीढ़ी की पैर की दूरी ज्ञात करना। 40 मीटर ऊंचा यहाँ पर मीनार है और जो तिर्यक सीढ़ी नुमा है वो 58 है। ठीक है, तो आधार ही ना पूछा गया है, तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको भी। देखिएगा 17 नंबर को।
यही वाला फिगर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ना। आप इसको चाहें ना तो फिगर दो तरीका से बनता है, एक इस तरह से खींचेंगे इधर समकोण तो इधर सीढ़ी बन जाएगा, इधर बनाएंगे तो सीढ़ी इधर बन जाएगा। आप अपने अनुसार बना लीजिएगा। इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं, ठीक है, जो बुक में बोला गया वही लिख देते हैं। लंब 40 है ना, कर्ण 58 है, ये तो समकोण हो जाएगा। यही आधार हमको नहीं पता, यही ना पूछ रहा है, तो आधार बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए। आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है तो 58, तो 58 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है तो 40, तो ये कर दीजिएगा 40 का स्क्वायर। अब 58 का स्क्वायर फ्रेंड्स आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है क्या करेंगे, देखिए ट्रिक। 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 हाथ में 6, 8 45 और 40 8 45 40 दूनी का 80, अब 80 अच्छे 86 के 6 हाथ में 8, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 8 33, 4 का स्क्वायर 16, 1 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, अंडर रूट रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर ना 3364 में से 1600 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 1764 आएगा, और 1764 का वर्गमूल निकालिएगा तब 42 आ जाएगा, 42 मीटर। तो हमारा आधार कितना निकल जाएगा 42 मीटर। अब फ्रेंड्स वर्ग वर्गमूल निकालने के लिए पहले से ही हम ट्रिक बता चुके हैं। आप मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से हम जो प्लेलिस्ट बनाए हैं ना, आप जाइए, सभी वीडियोज वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। विभाजता के नियम से लेकर के यहाँ पर जितने भी तरीके हो सकते हैं सभी बताए हैं, आप देख लीजिएगा। तो हमारा 17 नंबर हल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज 18 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा ये रहा 18 नंबर प्रश्न। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको फिगर बनाने आने चाहिए। फिगर बन गया तो प्रश्न बन गया। बोला गया कि सीढ़ी है ना, अरे सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा, यही वाला बनाइए पहले। अब बोला गया है कि सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से ना 15 मीटर की दूरी पर है। ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ 15 मीटर की दूरी पर है, और इसका जो चोटी है ना, ये वाला चोटी है वो 20 मीटर ऊंचा एक एक खिड़की पर पहुँचती है। ये जो चोटी है 20 मीटर ऊंचा एक एक खिड़की पर पहुँचती है। मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। तो सीढ़ी की लंबाई यही ना, सीढ़ी देखेंगे, सीढ़ी इसका लंबाई पूछा गया, आप नाम दे दीजिए ए बी सी। फिगर फ्रेंड्स आपको सिर्फ समझाने के तौर पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण, तो कर्ण है ना निकालना है। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग। आधार कितना 15, तो 15 का वर्ग। 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 15 के करेंगे तो 225, 400 में 225 जोड़ेंगे तो 625, और 625 का वर्गमूल निकालिएगा ना तो 25 निकलेगा, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। तो 25 क्या निकला है कर्ण, तो इसका मान क्या आ जाएगा 25 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइएगा क्या कोई डाउट है, आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है। 19 में देखेंगे, बोला गया एक बैलून है जो कि जमीन से सीधे 400 मीटर की ऊंचा उड़ रहा है। उड़ने के बाद हवा के झोंके से ना जमीन के समानांतर 300 मीटर बह गया। तो बैलून के उड़ने के स्थान तथा उसके वर्तमान स्थान की दूरी ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, इसको भी पहले फिगर बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ना 19 नंबर को हल करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना समझिए। एक बैलून है ना जो कि ज़मीन के सीधे तौर से 400 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो इसको ना फ्रेंड्स हम इस प्रकार से बना सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। ये क्या किए हैं, जैसे कि हम इधर नीचे बना करके इधर बनाते थे ना, हम इसको थोड़ा सा उल्टा बना दिए फिगर को, ऐसे करके। देखिए अब क्या होगा, जमीन से सीधे तौर से 400 मीटर ऊंचा उठ रहा है, यहाँ से ऊंचा उठ रहा है 400 मीटर, लिख दीजिए। अब देखिए हवा के झोंके से ना जमीन के समानांतर 300 मीटर बह गया। ये हवा में ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, और 300 मीटर बह गया, ऊपर उड़ रहा है 300 मीटर इधर बह गया है। ये तो 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ये समकोण है। तो इधर हम लिख देंगे 300 मीटर, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये वाला है ना जो हमारा कर्ण है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, तो उसकी चोटी 20 मीटर, अच्छा ये बनाना था। तो हवा के जमीन से समानांतर 300 मीटर बह, तो बैलून के उड़ने के स्थान से उसके वर्तमान स्थान की दूरी ज्ञात करना, यानी यहाँ से फ्रेंड्स इसका पूरा वर्तमान स्थान की दूरी, ठीक है। ये फिगर को अगर हम उस प्रकार से भी बनाते जिससे पहले बनाते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्यों, क्योंकि हमें निकालना तो आखिरकार कर्ण ही है। कर्ण बराबर फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर लिख देते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप पहले वाला फिगर की तरह बनाते हैं ना, इस प्रकार से फिगर बनाते हैं ना। देखिए फिगर ऐसे बनाते हैं तो भी ये 400 रहता, ये नीचे रहता 300, यही निकालना रहता, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब कितना है 400 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं 400 का स्क्वायर। अब आधार हो जाएगा यहाँ पर 300 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 2 जीरो है तो हो जाएगा 4 जीरो, 3 का वर्ग 9, 2 जीरो है तो हो जाएगा यहाँ पर भी 4 जीरो,
पहले बताइए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। 16 में जोड़िए ना तो कितना हो जाएगा 25। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, जीरो की संख्या समान है 1 2 3 4 0। अब वर्गमूल से बाहर निकालेगा ना 25 का तो 5 निकलेगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो निकलेगा। ठीक है, तो बैलून के उड़ने के स्थान से उसके वर्तमान स्थिति की दूरी कितनी हो जाएगी तो 500 मीटर। समझ गए ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये 19 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 19 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब आगे देखेंगे 20 21 22 23, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 4 प्रश्न बच गए ना। अब सभी को आप खुद से बना के देखिएगा, सभी ना इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे 18 नंबर है, 19 नंबर है, बस पहले आप क्या करेंगे, पहले फिगर बनाइएगा। ठीक है, फिगर बनाने के बाद ही बनाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा कि आधार कौन है, कर्ण कौन है। ठीक है, जब आधार है कर्ण आओ यहाँ पर लंब में ही पता नहीं चलेगा तो गलत होना ही है। तो इसलिए पहले फिगर बनाइएगा, उसके बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाएगा फ्रेंड्स तो आंसर अभी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जितना प्रश्न बचेगा उसको कल हल कराते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।